तो गोल्ड जो कि जनवरी 2026 में अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड प्राइसेस का सेट कर चुका था, उसी गोल्ड के प्राइसेस में एक ही वीक में इतना फॉल आया जो कि पिछले 40 सालों में नहीं आया था। जो कि एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा करता है कि गोल्ड जिसे हम एक सेफ एसेट के तरीके से ट्रीट करते थे, कि जहां पर अगर अनसर्टेनिटीज चल रही हैं तो दुनिया भर में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं इंक्लूडिंग द सेंट्रल बैंक्स, वो गोल्ड परचेज यहां पर करते हैं ताकि उस प्रकार से अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ रख सकें। और जब अनसर्टेनिटीज खत्म हो जाएं, दोबारा से मार्केट परफॉर्म करना शुरू कर दे, इकोनॉमीज परफॉर्म करना शुरू कर दें, तो फिर डिफरेंट इक्विटीज और बॉन्ड मार्केट की तरफ वो अपना ट्रांजिशन करते हैं। बट इस करंट क्राइसिस में जो कि मिडिल ईस्ट में देखने को मिले हैं, जिसका इंपैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्ट देखने को मिल रहा है, इस समय पर यही ट्रेंड रिवर्स हो चुका है कि जहां पर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जो कि अपने रिकॉर्ड्स यहां पर एस्टैब्लिश कर चुके थे प्राइसेस के, उन सभी में फॉल देखने को मिला। बट वहीं कुछ ऐसे भी पर्टिकुलर मेटल्स हैं जिनका इंक्रीज हुआ है प्राइस में। तो एग्जैक्टली जो मेटल्स के प्राइसेस हैं, इनमें इस प्रकार का चेंज क्यों आ रहा है, एंड पर्टिकुलरली गोल्ड जिसे एज अ सेफ हेवन यहां पर ट्रीट किया जाता है, क्यों मार्च 2026 में यही सेफ हेवन के प्राइसेस यहां पर फॉल कर गए। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के सेशन में। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो शुरुआत करते हैं। तो अगेन कोविड एंड रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद से अगर ऑब्जर्व किया जाए, जब जब मार्केट में अनसर्टेनिटीज रही हैं, चाहे वो 2025 में ही देख लें कि जब यूएस द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ्स का पूरा स्ट्रक्चर वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, एंड जाहिर सी बात है उसकी वजह से ट्रेड अनसर्टेनिटी यहां पर बढ़ी, एंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने गोल्ड में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी, जिसके चलते जनवरी 2026 में ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड्स भी यहां पर एस्टैब्लिश हुए गोल्ड के प्राइसेस के। और इस ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड्स में सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ही नहीं था, बल्कि इवन सिल्वर की भी एक रैली बाइंग यहां पर देखने को मिली थी। बट सडनली जैसे ही मार्च 2026 आया और एक मिडिल ईस्ट के क्राइसिस क्रिएट हुए, इनके प्राइसेस यहां पर फॉल कर गए। तो इसको थोड़ा सा चेन रिएक्शन के माध्यम से यहां पर समझते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमने इस गल्फ रीजन में पिछले कुछ हफ्तों से वॉर सिचुएशन यहां पर देखी है। ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर चलता जा रहा है, इवन जो बाकी गल्फ नेशंस हैं उनके भी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, खासकर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के, उन पर भी ईरान द्वारा अटैक किया गया है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो ग्लोबल सप्लाई चेन का नेटवर्क है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कमोडिटीज, वो डिसरप्ट हो चुका है। अब जाहिर सी बात है, जब भी ऐसी डिसरप्शन आती है या फिर सप्लाई के फेयर्स आते हैं, उसके कारण ऑयल के प्राइसेस यहां पर बढ़ते हैं, जो कि हमने देख भी लिए हैं कि $130 पर बैरल तक ये प्राइसेस बढ़ भी गए हैं, जिसकी एक्सपेक्टेशन अभी भी लगाई जा रही है कि अगर ये सिचुएशन जल्द से जल्द रिजॉल्व नहीं हुई तो ये और प्राइसेस यहां पर बढ़ सकते हैं। बट नाउ द इंटरेस्टिंग पॉइंट, वो इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर क्या है कि जब जब सप्लाई चेन का डिस्रप्शन होता है, उस समय पर इन्फ्लेशनरी क्राइसिस यहां पर क्रिएट होते हैं। नाउ वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि यहां पर एक ऐसी कमोडिटी की सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रही है जिसका एप्लीकेशन मल्टीपल इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है अक्रॉस वेरियस इकोनॉमीज। दैट मींस द क्रूड ऑयल और द नेचुरल गैस, है ना, चाहे वो ऑटोमोबाइल के केस में हो, इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन सेटअप के केस में हो, हर जगह इसका यूसेज देखने को मिलता है। एंड जाहिर सी बात है, जब किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्शन का इनपुट कॉस्ट यहां पर बढ़ेगा, तो उसके द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स यहां पर तैयार किए जा रहे हैं, उसका आउटपुट कॉस्ट भी बढ़ेगा, जिसके कारण इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स यहां पर क्रिएट होंगे। एंड इन्हीं इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की वजह से जो एक बहुत बड़ी उम्मीद लगाई जाती है कि सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स को कम रखें ताकि ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जा सके। अब इन्फ्लेशनरी प्रेशर अगर बिल्ड हो चुका है, तो सेंट्रल बैंक्स भी इंटरेस्ट रेट की कटौती नहीं कर पाएंगे, एंड स्पेशली इन द केस ऑफ यूएस। अब यूएस में जब से डोनाल्ड ट्रंप अपनी सत्ता संभाले हुए हैं, जब से रेसिप्रोकल टैरिफ्स का सिचुएशन वहां पर चला है, उस समय से इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बिल्ड हुए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का जब इलेक्शन वहां पर हुआ, जब वो सीट जीते, अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने एस्टैब्लिश किया, तो उनका एक बहुत बड़ा पिवटल पॉइंट था कि वो अपने इन्फ्लेशनरी क्राइसिस को कंट्रोल में रखेंगे। बट रेसिप्रोकल टैरिफ्स की वजह से वही इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स वहां पर बिल्ड इन रहे, जिसके कारण यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा भी किसी प्रकार के रेट कट की कटौती नहीं की गई। उन्होंने अपना रेट कट नहीं किया, इवन इन्फ्लेशन मेंटेन्ड है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रोजेक्शंस यही हैं कि शायद इंटरेस्ट रेट्स फर्दर फ्यूचर में बढ़ा दिए जाएं। बट इन सभी सिनेरियोज में जो यूएस के 10 साल के बॉन्ड्स हैं, उनकी जो यील्ड्स हैं, उनमें सर्ज यहां पर देखने को मिलता है। अब ये सर्ज क्यों आता है, इसको थोड़ा समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आइए समझते हैं। तो बेसिकली देखिए,
बॉन्ड्स के केस में हम क्या समझते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रिलेशनशिप रहता है, दैट प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यील्ड, राइट। अब यदि किसी बॉन्ड का प्राइस अगर गिरना शुरू हो जाएगा तो उसकी यील्ड यहां पर जाहिर सी बात है बढ़ेगी, ठीक है जी। अब एक तरफ अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बिल्ड हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के चांसेस हैं। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो उस केस में जो फ्रेश बॉन्ड्स यहां पर इशू किए जाएंगे यूएस गवर्नमेंट द्वारा, उन पर कूपन रेट भी ज्यादा रहेगा। दैट मींस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं जिन पर जनरली कूपन रेट कम है पहले से, या आने वाली एक्सपेक्टेशन से अभी कूपन रेट कम चल रहा है, उनकी डिमांड में हमें स्लंप देखने को मिलेगा। एंड डिमांड अगर कम रहेगी तो प्राइस यहां पर कम होगा, प्राइस अगर यहां पर कम होगा तो उसकी वजह से यील्ड में इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो वही इंक्रीज हमें करंटली यूएस के इस प्रकार के 10 साल के जो बॉन्ड्स हैं, जो बेंचमार्क बॉन्ड जिन्हें हम कहते हैं, जो कि ओवरऑल इकोनॉमी के कॉस्ट ऑफ बोरिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनमें यील्ड का ये सर्ज देखने को मिल रहा है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम नाउ अंडरस्टैंड वन मोर डायनामिक अलोंग विद दैट। इस पूरे सिनेरियो में जो एक और डायनामिक है वो क्या है कि जाहिर सी बात है क्लोज टू 80% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, इनकी जो ट्रांजैक्शंस की सेटलमेंट है वो किस में की जाती है, डॉलर्स में की जाती है। एंड क्रूड ऑयल या फिर जितने भी आपके एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, इन सभी के प्राइसेस बढ़ने की वजह से डॉलर की डिमांड भी और बढ़ती है कि नहीं, कि डॉलर का भी यहां पर डिमांड और बढ़ेगा, वो और स्ट्रेंथन यहां पर होता जाएगा। सो दैट इज द पॉइंट कि यहां पर डॉलर की स्ट्रेंथनिंग ज्यादा हो रही है, बिकॉज सभी इकोनॉमीज में यहां पर लोगों को आवश्यकता है कि उनके पास डॉलर्स रहें, ताकि वो उस प्रकार से अपनी जो करंट इंपोर्ट की डिमांड्स हैं उन्हें वो पूरा कर सकें। चाहे प्राइसेस बड़े हों तो उस केस में ज्यादा डॉलर की डिमांड यहां पर रहेगी। दैट इज द रीजन जिसके कारण यहां हम देख पा रहे हैं कि डॉलर स्ट्रेंथन होता जा रहा है, डॉलर में और प्राइसेस में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एंड द पॉइंट इज वेरी सिंपल पॉइंट, जितने भी मेटल्स हैं ये किस में डिनोमिनेटेड रहते हैं। अगर ग्लोबली देखा जाए इनका जो रेट हम बार बार सुनते हैं तो इनकी डिनोमिनेशन तो डॉलर में रहती है। अब डॉलर ही यहां पर महंगा होता जाएगा तो जाहिर सी बात है इन मेटल्स के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे। एंड कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डिमांड भी वहां पर किक इन हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग इस प्रकार के मेटल्स में ना इन्वेस्ट करते हुए कहां इन्वेस्ट करेंगे, दे विल ट्राई टू इन्वेस्ट इन दोस काइंड ऑफ सिक्योरिटीज जहां से उनको यील्ड जनरेट हो सकता है। क्योंकि गोल्ड किसी प्रकार का यील्ड तो जनरेट नहीं करता, इट इज अ नॉन यील्डिंग एसेट, कि कोई इंटरेस्ट तो आप नहीं कमाते, जो भी कैपिटल में एप्रिसिएशन रहेगी उसी से आपका प्रॉफिट यहां पर बनेगा। सो दैट इज द पॉइंट कि जहां पर रियल यील्ड बढ़ने की वजह से, माने कि रियल यील्ड कैसे बढ़ती है, मतलब रियल यील्ड का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, कितना बॉन्ड यील्ड चल रहा है एंड कितना इन्फ्लेशन का इंपैक्ट यहां पर पड़ेगा। बेसिकली यील्ड विच इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कितना रिटर्न यहां पर इन्वेस्टर को मिलता है किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से, तो रियल रिटर्न कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन की वजह से कम हो जाती है। बट अब करंटली जब बॉन्ड यील्ड्स यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही हैं तो इन्वेस्टर्स के लिए यहां पर रियल यील्ड्स बढ़ती हुई देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से रेदर देन इन्वेस्टिंग इन दोज काइंड ऑफ सेफ हेवन एसेट्स जैसे कि मेटल्स, गोल्ड या सिल्वर हो गया, वो इन्वेस्ट करेंगे ऐसे यील्डिंग एसेट्स में। एंड नॉट जस्ट इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, नहीं, वो यूएस के 10 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इतना इन्वेस्ट नहीं दिखाएंगे, वो अपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादातर दिखाएंगे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में, ताकि जैसे वो खरीद रहे हैं तो बाद में उसको रिडेम्पशन के समय पर उनको पैसा भी यहां पर मिल जाए, या फिर जल्द से जल्द उसे बेच के मार्केट से वो एग्जिट भी ले सके। तो यहां पर वॉर ने गोल्ड को किल नहीं किया है, इट इज द इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट्स एंड द यील्ड्स जिनकी वजह से गोल्ड की डिमांड यहां पर हमें कम देखने को मिली है। एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो कि यहां पर उभर के सामने है, और ये सारी चीजें एस्टिमेशंस और प्रोजेक्शंस के बेसिस पर ही हाईलाइट की जा रही हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि एक और फैक्टर क्रिएट करता है वो ये है कि गोल्ड की जो रैली थी ये पिछले 2-3 सालों से चलती जा रही थी, कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखें 10 से 15-20% तक का यहां पर इंक्रीज आ रहा है गोल्ड के प्राइसेस में। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने पिछले कुछ सालों से गोल्ड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी, एंड नाउ दे रियलाइज्ड कि अब गोल्ड एक ऑल टाइम हाई प्राइसेस पर पहुंच चुका है, सिल्वर ऑल टाइम हाई प्राइसेस पर पहुंच चुका है, कि अब वो समय आ चुका है कि जहां वो अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं, और उन्हीं प्रॉफिट्स की बुकिंग के चलते उनके द्वारा यहां पर गोल्ड की सेलिंग भी की गई है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक और इंटरेस्टिंग फिनोमिना,
कि देखिए जितने भी गोल्ड में यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है, चलो फिजिकल गोल्ड की ट्रेडिंग तो हम सुनते ही हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर लॉट ऑफ डेरिवेटिव्स जिनके थ्रू भी यहाँ पर ट्रेडिंग होती है। तो जब से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में सर्च चल रहा था, तो ऐसे जो डेरिवेटिव्स यहाँ के फ्यूचर्स हो गए, फॉरवर्ड्स हो गए, ऑप्शंस हो गए, इन सभी में भी मैसिव लेवल पर इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर आ रही थी। सडनली जैसे प्राइसेस यहाँ पर क्रैश हुए, बहुत सारे लोगों ने पैनिक सेलिंग यहाँ पर कर दी, जिसकी वजह से क्राइसिस का जो या प्राइस फॉल का जो इम्पैक्ट था वो और यहाँ पर कैटलिस्ट के तौर पर बढ़ता हुआ देखने को मिला। सो दैट इज द पॉइंट जिसके कारण खासकर इस प्रकार के जो आपके ये सेफ हेवन एसेट्स हैं उनमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। तो आई होप आप सभी के लिए भी ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्लैरिफाई हो गई हो कि एग्जैक्टली क्या इंपैक्ट हमें यहाँ पर पाया गया है। ऑलराइट, चलिए नाउ लेट अस टॉक अबाउट अदर मेटल्स आल्सो। अब देखते हैं यहाँ पर बात कॉपर के बारे में। अब कॉपर एक ऐसा मेटल यहां पर उभर के सामने आया है जिसकी डिमांड पिछले कुछ सालों में बढ़ती जा रही है, खासकर जब से दुनिया भर में एआई रेस की एक नई शुरुआत हो चुकी है। हर एक देश चाहता है कि उनके पास डेटा सेंटर्स हों, वैसा एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो ताकि एआई मॉडल्स को वहां पर यूज किया जा सके। अब उन्हीं डेटा सेंटर्स में जब हमें वेरियस कंपोनेंट्स वहां पर इंस्टॉल करने हैं तो कॉपर की जरूरत बहुत ज्यादा रहती है, एल्यूमिनियम की भी जरूरत यहां पर रहती है, बट कॉपर की भी बहुत सिग्निफिकेंट जरूरत रहती है। एंड इसी की वजह से कॉपर के प्राइसेस भी अगर देखे जाएं पिछले 6 से 7 महीनों में बढ़ते ही जा रहे थे। सो दैट इज द पॉइंट कि जहां पर कॉपर भी अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पर यहां पर पहुंच गया था। अब इस कॉपर के बढ़ते हुए प्राइसेस की वजह से बहुत सारे सप्लायर्स जो कॉपर सप्लाई करते हैं उन्होंने भी ओवर प्रोडक्शन यहां पर करनी शुरू कर दी, बट सडनली वॉर का सिचुएशन का इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला एंड डिमांड में स्लंप आ गया। एंड मोर ओवर अगेन मार्केट का करेक्शन भी यहां पर हुआ कि कॉपर के प्राइसेस में भी ऑल टाइम हाई इंक्रीज देखने को मिला। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी, जो भी डेरिवेटिव्स या फिर ईटीएफ्स उन्होंने कॉपर के नाम पर अपने पास होल्ड करके रखे थे, दे स्टार्टेड सेलिंग इट ताकि अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी यहां पर की जा सके। सो दैट इज द पॉइंट कि जहां पर आपके प्रेशियस मेटल्स एज वेल एज इंडस्ट्रियल मेटल्स इन सभी मेटल्स के प्राइसेस के केस में हमें ये मेजर इंक्रीज यहां पर देखने को मिला है। एंड थिंक अबाउट इट ना, इंडस्ट्रियल मेटल्स के केस में कहीं ना कहीं उनकी यूसेज कहां रहेगी? इंडस्ट्रीज में। अब उन्हीं इंडस्ट्रीज को रन करने वाली जो एनर्जी है, जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज से वो अपनी एनर्जी को डराइव करते हैं, जब उन्हीं फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज में प्राइसेस का कंसर्न रहेगा, सप्लाई चेन की डिसरप्शन रहेगी, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन लेवल्स के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। बिकॉज प्रोड्यूसर्स इतना सडनली हाई इनपुट कॉस्ट को बियर नहीं कर पाएंगे, वो अपनी प्रोडक्शन को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर असर पड़ेगा और जिसके एस्टिमेशंस ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं। इंडिया के केस में देखा जाए तो बहुत सारे एस्टिमेट्स यहां पर आ चुके हैं कि 3 से 4% तक का इंडियन जीडीपी के ऊपर भी यहां पर इंपैक्ट पड़ सकता है बिकॉज ऑफ द करंट कॉन्फ्लिक्ट दैट इज गोइंग ऑन इन द मिडल ईस्ट रीजन, जिसकी वजह से बहुत सारे एनर्जी कमोडिटीज के प्राइसेस यहां पर बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। एंड खासकर जब आपके प्रोडक्शन में यहां पर हॉल्ट आएगा तो जितने भी ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर मेटल्स का यूज किया जा रहा है उनके द्वारा भी डिमांड में हमें स्लंप देखने को मिलेगा। सो दैट इज द पॉइंट जिसके कारण ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल मेटल्स के केस में हमें प्राइसेस में फॉल देखने को मिला है। तो आई होप आपके लिए पॉइंट भी यहां पर क्लियर हो गया हो। सो दैट मींस गोल्ड और सिल्वर केस में तो आपकी यील्ड स्पाइक्स, यूएस डॉलर का सर्च एंड मोर ओवर जो बहुत समय से ईटीएफ या फिर आपके डेरिवेटिव मार्केट्स में ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स बुक किए जा रहे थे, सडनली हल्का सा क्रैश हुआ, पैनिक सेलिंग हुई, तो उसकी वजह से ये मेजर क्रैश यहाँ पर है। एंड वहीं जो आपके बेस मेटल्स हैं, खासकर जो आपके इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं, उनमें भी इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो चुकी थी। सडनली डाउन स्ट्रीम में जब एनर्जी क्राइसिस की वजह से डिमांड यहां पर कम होगी तो उसके कारण इनके भी प्राइसेस यहां पर गिरने शुरू हो गए। एंड इवन चाइनीज कंपनीज के केस में जो कि इस प्रकार के मेटल्स की बहुत सिग्निफिकेंट डिमांड यहां पर क्रिएट करते हैं, और जो कि एक आइडिया भी रहता है कि हम मार्च के महीने में थोड़ी सी वो दोबारा से रीस्टॉकिंग करते हैं कि अगले साल के लिए अपना नया पूरा स्टॉक यहां पर इकट्ठा करेंगे, फिर प्रोडक्शन करना यहां पर शुरू करेंगे। तो इस समय पर चाइना के द्वारा भी बहुत लिमिटेड डिमांड क्रिएट की गई है रीस्टॉकिंग की, जिसके कारण ये पूरा इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला बिकॉज चाइना भी हेविली डिपेंडेंट है इस प्रकार के क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स के ऊपर। तो आई होप आप सभी को ये पॉइंट्स यहां पर अच्छे से क्लियर हो गए हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप भी इकोनॉमी एज सब्जेक्ट की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, अगर आपके कोई कंसर्न्स हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप डेफिनेटली मुझे अप्रोच कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आई बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड मोर ओवर आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए हमारे द्वारा 2027 के अटेम्प्ट को मद्देनजर रखते हुए नया बैच लॉन्च कर दिया जा चुका है। एंड इन बैचेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? जो हमारा P2I बैच है, इसका ऑब्जेक्टिव है प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी प्रिपरेशन को कवर करना। देखिए जो पूरा एडटेक सेगमेंट है ना, इसकी शुरुआत ही इसलिए हुई थी ताकि एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज किया जा सके। मतलब
कि जो आपके मेजर प्रिपरेशन हब्स हैं दिल्ली जैसे, अगर वहां पर आके कोई तैयारी नहीं कर सकता तो एटलीस्ट ये इंश्योर किया जा सके कि वो व्यक्ति या कोई बच्चा या एस्पिरेंट घर बैठे भी अपनी तैयारी कर सके। अब यूपीएससी के केस में क्या होता है कि प्रीलिम्स तक की तैयारी चलो फिर भी हो जाती है, बट मेंस के केस में एक फोमो आ जाता है कि नहीं यार मुझे दिल्ली तक जाना है। अब ये बहुत बड़ा कंसर्न है, फिर वो दिल्ली आएगा, अपने आप को रीएडजस्ट करेगा, ढूंढेगा कहाँ मुझे अगली तैयारी करनी है। इसी ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए स्टडी आईक्यू ने जो P2I इनिशिएटिव रखा वो रखा इस तरीके से है कि पहले हम प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ तैयारी करेंगे ऑनलाइन मीडियम में। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आपके लिए मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम यहां पर अवेलेबल रहेगा, जिसके तहत आप दिल्ली आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रहना खाना रहेगा। आप एक एक डिजाइंड कोहॉर्ट में, एक मेंटेन्ड इकोसिस्टम में अपनी तैयारी करेंगे मेंटर्स के साथ, फैकल्टीज के साथ, ताकि आपकी मेंस की प्रिपरेशन के ऊपर कोई भी इंपैक्ट ना पड़े। तो उसी के चलते हमने नया बैच यहाँ पर अनाउंस कर दिया है, लॉन्च हो चुका है। डेफिनेटली जाके उसमें एनरोल कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। एंड करेंटली सफलता महोत्सव यहाँ पर चल रहा है, बिकॉज 2025 का रिजल्ट साइड एक भी बहुत अच्छा रहा है। उसी उपलक्ष्य में 60% का डिस्काउंट भी यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। तो ARG लाइव का आप कूपन कोड यहाँ पर यूज कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं एंड अपनी फाइनेंशियली वायबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर यहाँ पर बना सकते हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के केस में यहाँ पर एक ट्रेंड का रिवर्सल देखने को मिला है, राइट? कि एल्यूमिनियम के केस में काफी हद तक हम देख पा रहे हैं कि इनिशियली थोड़ा सा इंक्रीज आया, फिर थोड़ा सा डिक्रीज यहां पर दोबारा आया। बट इंक्रीज आने का एक समय था कि जब कॉपर यहां पर गिर रहा था और एल्यूमिनियम यहां पर बढ़ रहा था। अब हालांकि दोनों के केसेस में हमें स्लम्प भी देखने को मिला है, बिकॉज इट इज ऑल रिलेटेड टू सप्लाई एंड डिमांड। बट एल्यूमिनियम के केस में एक और कंसर्न यहां पर क्या है कि एल्यूमिनियम एक बहुत ही स्टेबल माइनर से यहां पर उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। बिकॉज अगर हम एल्यूमिनियम के भी यूज केस की बात करें, आपके वेरियस इंडस्ट्रीज में यूजेस हैं। AI इंडस्ट्रीज में अगर हम डेटा सेंटर्स की ही बात करें तो उसमें भी आपका एल्यूमिनियम यूज किया था। लाइट मेटल है, डेफिनेटली वेरियस इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया ही जाएगा, राइट? तो उस केस में एल्यूमिनियम ने फिर भी एक इनिशियली प्राइसेस में इंक्रीज देखा था जब आपका कॉपर यहां पर गिर रहा था, बट दोबारा से एल्यूमिनियम के प्राइसेस में भी यहां पर हमें करेक्शन देखने को मिली है। ऑलराइट, एंड इवन एल्यूमिनियम की सप्लाई के केस में बात करें, जो मिडिल ईस्ट रीजन है, क्लोज टू 10% तक की सप्लाई भैया एल्यूमिनियम की इसी मिडिल ईस्ट रीजन से यहाँ पर आती है, जो GCC कंट्रीज है हमारी, उन्हीं से यहाँ पर आती है। अब वहाँ पर जिस प्रकार का प्रोडक्शन इम्पैक्ट पड़ा है तो जाहिर सी बात है सप्लाई यहाँ पर कम हो चुकी है। सप्लाई का कम होने का जो बेनिफिट है वो जापानीज ऐसे एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स को यहाँ पर मिला है, जिनको भैया 11 साल के हाई प्रीमियम्स यहाँ पर मिले हैं कि भैया उनका एल्यूमिनियम एक हैवी कॉस्ट पर यहाँ पर आगे जाके मार्केट में बिक रहा है। सो ओवरऑल अगर इस पूरे इंपैक्ट को कंक्लूड किया जाए, राइट, तो ये कोई पर्टिकुलर क्रैश नहीं है। अगर हम कहें कि भैया मेटल्स के प्राइसेस सडनली क्रैश हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर चेन रिएक्शन है कि कहीं ना कहीं US डॉलर्स का स्ट्रेंथन होना एंड इन्वेस्टर्स की जो लिक्विडेशन के एफर्ट्स यहाँ पर रखना, ताकि चलो भैया जो अपना पुराना खरीद रखा था उसको यहाँ पर बेचा जाए, है ना, प्रॉफिट्स बुक यहाँ पर किए जाएं। वॉर और जो ऑयल का शॉक यहाँ पर पड़ा है, जिसकी वजह से इंपोर्ट कॉस्ट यहाँ पर बढ़ चुकी हैं, डॉलर्स की डिमांड यहाँ पर और बढ़ चुकी है। सप्लाई में बहुत सिग्निफिकेंट कंफ्यूजन यहाँ पर रहा है कि कॉपर की ओवर सप्लाई यहाँ पर क्रिएट हो चुकी थी, एल्यूमिनियम की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर सडनली वहाँ पर कम हो जा रही है। एंड मोर ओवर जो बहुत सारे आपके ऐसे डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग यहाँ पर चल रही थी उस समय पर, उन सभी डेरिवेटिव्स में यहाँ पर पैनिक सेलिंग होगी, ETFs में यहाँ पर पैनिक सेलिंग हुआ। तो इन सभी चीज़ों की वजह से यहाँ पर प्राइसेस में हमें मेजर फॉल देखने को मिला है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो गोल्ड एक बहुत ही प्रेशियस मेटल हमारे दुनिया भर में माना जाता है, इंडिया के केस में तो बहुत एक सेंसिटिव अप्रोच है गोल्ड को लेकर, तो गोल्ड यहाँ पर फेल नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ उसके अराउंड जो एक्सपेक्टेशंस थी वो फेल हुई हैं, और ये किसी प्रकार का कोई मार्केट क्रैश नहीं है, एक तरीके की करेक्शन यहाँ पर हुई है गोल्ड के प्राइसेस में। बिकॉज अगेन किसी भी चीज़ की अगर डिमांड रहती है तो उतनी उसके पीछे सप्लाई भी होनी चाहिए। अब डिमांड अगर वहाँ पर आपकी पेपर करेंसी में रहेगी या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में रहेगी थ्रू वेरियस डेरिवेटिव्स, अब वो डिमांड जब करेक्ट होगी तो जाहिर सी बात है प्राइसेस में भी करेक्शन आना एक बहुत लाजमी चीज़ है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मिडिल ईस्ट का इंपैक्ट है वो डेफिनेटली यहाँ पर डॉलर को स्ट्रॉन्ग करता है, एंड वहीं दूसरी ओर ऐसे जो आपके प्रेशियस मेटल्स हैं उनकी डिमांड को यहाँ पर कम करता है। तो आई होप आप सभी के लिए यहाँ पर एक डेफिनेटली वैल्यू एडिशन हुआ होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।